जुलाई के दौरान देश में ऑटो बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक सालाना आधार पर जुलाई के दौरान ऑटो बिक्री में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा घटी है। जुलाई में 13,55,000 टू व्हीलर बिके हैं। पिछले साल 14,46,000 बिके थे। टू व्हीलर के अलावा पैसेंजर गाड़ियां यानी कि जो कारें हैं उनकी गिरावट में भी उनकी बिक्री में भी गिरावट आई है। हालांकि कॉमर्शियल गाड़ियों की और ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है। सर, ऑटो बिक्री का घटना खास तौर पर दोपहिया वाहनों का अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत है? ऑटो सेक्टर की सुस्ती, ऑटो सेक्टर में जो मांग में कमी है वो दूर होती नहीं दिख रही है। एक और महीने के आंकड़े आए और आमतौर पर फाडा के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये वास्तविक बिक्री बताते हैं डीलर के यहाँ से उपभोक्ताओं के स्तर पर, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन को ट्रैक करते हैं। जबकि जब हम ऑटोमोबाइल के उत्पादन के आंकड़े कंपनियों की तरफ से, सियाम की तरफ से लेते हैं तो उत्पादन के आंकड़े होते हैं। अगर आप अपने सामने देखें तो टू व्हीलर की बिक्री में गिरावट आई है। इससे जो बात कही जा रही है कि रूरल मार्केट से डिमांड आ रही है उसको कंट्राडिक्ट करती है, उससे उस असंगति लगती है कि कहा जा रहा है कि ग्रामीण बाजार बेहद अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ठीक ठाक गिरावट है, 6% के आसपास की ईयर ऑन ईयर गिरावट दिखाई दे रही। पैसेंजर व्हीकल में वैसे ही दबाव बना हुआ है, लगभग वैसी ही स्थिति है जो पिछले साल थी। कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई क्योंकि छोटी कारें बिक नहीं रही और मझोली कारों की जो डिमांड थी वो अब सीमित हो गई है। कॉमर्शियल व्हीकल में हल्की फुल्की बढ़ोतरी है। ट्रैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्टर में करीब 11% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। ये ग्रामीण इलाकों में बढ़ती गतिविधि का एक संकेत माना जा सकता है। एग्रीकल्चर के कामों के लिए और बाकी जरूरतों के लिए ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ी है। पर ऑटोमोबाइल बाजार की तस्वीर में बहुत उत्साहवर्धक संकेत हमें नहीं दिख रहे हैं।